श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिसको आप सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं वैसा मैं भी बन सकता हूं क्या? भगवान कहते हैं, जरूर बन सकते हो। अर्जुन ने पूछा, कैसे? भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में ही आसक्त मन वाला और मेरा ही आश्रय लेकर मेरा भजन करते हुए तू निसंदेह मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा वह मुझसे सुन। उस समग्र रूप को जानने के लिए मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर फिर तेरे लिए इस मनुष्य लोक में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, जब ऐसी बात है तो फिर सब मनुष्य आपके समग्र रूप को क्यों नहीं जान लेते? श्री कृष्ण ने कहा, इधर स्वतः प्रवृत्ति बहुत कम मनुष्यों की होती है। हजारों में से कोई एक मनुष्य अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मेरे समग्र रूप को तत्व से जानता है। अर्जुन पूछते हैं, आपका वह समग्र रूप क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। इससे सर्वथा भिन्न मेरी जीव रूपा परा प्रकृति है, जिसने इस संसार को धारण कर रखा है। इन अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ने पूछा, इनका भी मूल कारण कौन है भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही संपूर्ण संसार का मूल कारण हूं, क्योंकि संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही लीन होता है। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कोई कारण नहीं है। जैसे सूत की बनाई हुई मणियां सूत के धागे में ही पिरोई जाएं तो उस माला में सब सूत ही सूत है, ऐसे ही संपूर्ण संसार में मैं ही मैं हूं। अर्जुन ने पूछा, पर इस बात को मैं कैसे समझूं भगवान? भगवान बोले, हे कुंती नंदन, जल में रस मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रभा मैं हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूं, आकाश में शब्द मैं हूं, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं, अग्नि में तेज मैं हूं, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूं और तपस्वियों का तप मैं हूं। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज तू मुझे ही जान। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में कामना और आसक्ति से रहित बल मैं हूं। मनुष्यों में धर्म से युक्त काम मैं हूं। और तो क्या कहूं, जितने भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा समझो। परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं, अर्थात मैं उनसे सर्वथा अतीत निर्लिप्त हूं। प्रश्न उठा, यदि ऐसी बात है तो सब लोग आपको ऐसा क्यों नहीं जानते? श्री कृष्ण ने कहा, वे सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से मोहित रहते हैं, अर्थात संसार में ही रचे पचे रहते हैं। इसलिए वे इन तीनों गुणों से अतीत और अविनाशी
मुझे नहीं जानते। प्रश्न उठा, तो फिर आपको कौन जानते हैं? भगवान बोले, मेरी इन तीनों गुणों वाली माया को पार करना बड़ा ही कठिन है। जो इस माया से विमुख होकर केवल मेरे ही शरण हो जाते हैं, वे मेरी कृपा से इस माया को तर जाते हैं, अर्थात मुझे जान जाते हैं। प्रश्न उठा, जब ऐसी ही बात है तो फिर सब आपके शरण क्यों नहीं आते? भगवान बोले, जो आसुर भाव का आश्रय लेने वाले हैं और माया से जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। अर्जुन ने पूछा, तो फिर आपके शरण कौन होते हैं भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के सुकृति भक्त मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण लेते हैं। अर्जुन ने पूछा, इन चारों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान बोले, इन चारों भक्तों में अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निरंतर मुझ में लगा रहता है, इसलिए मैं उसको और वह मुझे अत्यंत प्यारा है। अर्जुन ने पूछा, क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ नहीं हैं? भगवान बोले, वे सभी उदार हैं, श्रेष्ठ हैं। प्रश्न उठा, फिर प्रेमी भक्त में क्या विशेषता हुई? भगवान बोले, प्रेमी भक्त तो मेरी आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही वह लगा हुआ है और मुझ में ही दृढ़ आस्था वाला है। तात्पर्य है कि अर्थार्थी में धन की भी इच्छा है, आर्त में दुख दूर करने की भी इच्छा है और जिज्ञासु में तत्व को जानने की भी इच्छा है, परंतु ज्ञानी प्रेमी में तो किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है। अर्जुन के मन में शंका उठी, ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की इतनी महिमा क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा, बहुत जन्मों के अंतिम इस मनुष्य जन्म में मेरे शरण होकर सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जानवान महात्मा संसार में अत्यंत दुर्लभ है। प्रश्न उठा, तो ऐसा प्रेमी भक्त न होने में कारण क्या है? लोग ऐसा क्यों नहीं बन पाते? श्री कृष्ण ने कहा, तरह तरह की कामनाओं के कारण जिनका सब कुछ वासुदेव ही है, यह जान ढक गया है, ऐसे वे अपने स्वभाव के परवश हुए मनुष्य मेरी शरण न होकर कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करते हुए दूसरे देवताओं के शरण हो जाते हैं, अर्थात उन देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। उनको आप अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेते? अर्जुन ने पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं मनुष्यों को दी हुई स्वतंत्रता को छीनता नहीं हूं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं और वह उसी श्रद्धा से युक्त होकर सकाम भाव से उस देवता की उपासना करता है। परंतु एक विचित्र बात है कि उनको उस उपासना से जो फल मिलता है वह मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर सकाम भाव पूर्वक देवताओं की उपासना करने के कारण उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को अंत वाला अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल ही तो मिलता है, मैं नहीं मिल पाता उन्हें। देवताओं का पूजन करने वाले अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावर्ती लोकों में जा सकते हैं, पर मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। प्रश्न उठा,
जब आपके भक्त आपको ही प्राप्त होते हैं तो फिर सब आपके भक्त क्यों नहीं हो जाते? श्री कृष्ण ने कहा, बुद्धिहीन मनुष्य, मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त परमात्मा को जन्मने वाला मरने वाला मनुष्य ही मानते हैं, फिर वे मेरे भक्त कैसे बन सकते हैं? फिर प्रश्न उठा, वे आपके परम भाव को नहीं जानते तो ना सही, पर आप उनके सामने अपने असली रूप से प्रकट क्यों नहीं हो जाते? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, जब वे मूढ़ लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं मानते, तब योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं उनके सामने अपने असली रूप से प्रकट नहीं होता। प्रश्न उठा, क्या उस योग माया का पर्दा आपके सामने नहीं रहता? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं तो भूत भविष्य और वर्तमान में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, पर वे माया से मोहित जीव मुझे नहीं जानते। प्रश्न उठा, आपको न जानने में मुख्य कारण क्या है? समाधान हुआ, हे भरतवंशी अर्जुन, मुझे न जानने में मुख्य कारण है राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाला द्वंद्व मोह। हे परंतप, इसी द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं। प्रश्न हुआ, तो क्या सभी द्वंद्व मोह से मोहित रहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मोह से रहित हो जाते हैं और दृढ़ व्रती होकर मेरे भजन में लग जाते हैं। अर्जुन ने इस अध्याय का अंतिम प्रश्न पूछा कि दृढ़ व्रती होकर आपके भजन में लग जाने से होता क्या है? श्री कृष्ण ने समाधान दिया, जो जरा मरण आदि दुखों से मुक्ति पाने के लिए केवल मेरा ही आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं तथा वे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे अर्थात मेरे समग्र रूप को, सब कुछ वासुदेव ही है, इस रूप को जान जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अनन्य भक्त अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग प्रश्नोत्तर के माध्यम से संपूर्णता को प्राप्त हुआ।